जब आप मकान बना रहे होते हो तो उसमें जो मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल भी उस दिशा के एलिमेंट को एक्टिव या डीएक्टिवेट करता है। तो क्या एक्चुअल में जो एलिमेंट हम मकान बनाने में यूज कर रहे हैं वो भी वास्तु दोष का कारण बन जाता है? ये मेरा एक पर्सनल एग्जाम्पल है। मैंने साल भर पहले ही अपना मकान बनाना शुरू किया है और 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा। क्या हुआ, जब हम जैसे क्या होता है, हम अगर इधर की बात करें, यूपी साइड की बात करें, उत्तर प्रदेश की नोएडा की बात करें, या हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, वहां क्या होता है, वहां पे ना आप प्लॉट जब खरीदते हो ना, तो प्लॉट खरीद मतलब सरकार चाहती है कि जिस पे पैसा है ना वो पूरी की पूरी कॉलोनी खरीद के डाल दे, बसावट आए ना। ये सरकार नहीं चाहती। सरकार चाहती है भाई जरूरतमंद को घर मिले और वो घर ले और वो उसको खरीदे। अब सरकार कहती है जब भी तुम प्लॉट खरीदोगे ना तो तुम्हें 1 साल के अंदर उसको बना के उसमें रहना है। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंप्लीशन। आपको कंप्लीशन लेना पड़ता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास आ गया तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने घर बना लिया और आप उसमें रह रहे हो। लोग क्या करते हैं, रहना नहीं होता, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीद ली। अब वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के बाद ना उस पर 1 कमरा डाला, उसमें रसोई बनाई, टॉयलेट सीट लगाई और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया कि भाई हम इसमें रह रहे हैं, 2 बंदे उसमें ठहरा दिए, रह रहे हैं। तो यहाँ पे मेजरली प्लॉट्स वैसे ही हैं। ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला हुआ उनको और मेजरली प्लॉट्स वैसे हैं। अब क्या होता है, जब मैंने घर लिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में क्या होता है, मट्टी डाली, प्लॉट नीचे है, रोड्स ऊपर आ चुकी हैं, है ना, प्लॉट नीचे हो गए तो उनके अंदर मट्टी डाली जाती है जी। अब मान लो जिसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है, जिसने घर बनाना नहीं, जिसने उसमें रहना नहीं, वो पैसे थोड़ी लगाएगा। तो वो क्या करते हैं, कचरा भरवा देते हैं उसमें जी। वो क्या करते हैं, उसमें कचरा भरवा देते हैं। मेरी जब नींव खुदाई चालू हुई ना, तो जैसे प्लान था भाई 4, 5, 6 फीट जितनी खुदती है उतनी खुदेगी। पहले ऊपर उस पर वो टूट गया, सारा नीचे का फर्श टूट गया। अब क्या होता है, जैसी फर्श टूटा और नीचे की मट्टी आई ना, उसमें मैं क्या देख रहा हूं, उसमें पन्नियां, गंदगी, जुराबें, कपड़े, ये सब है। तो मैंने कहा यार ये क्या, ये ऐसा होता है क्या? और मेरे जो आर्किटेक्ट थे, जो बिल्डर थे, बोले भाई साहब ऐसा तो होता नहीं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा आप इसको ना सारी मट्टी को बाहर निकालो। ठीक है, सारी मट्टी बाहर निकालो। सारी मट्टी बाहर निकाल के और आपको क्या करना है, सिंपली जब एकदम फ्रेश मट्टी आ जाए आपको तब रुकना है। वो 8 फीट के बाद बोले कि भाई साहब अब मट्टी फ्रेश हो गई है। मैंने कहा 2 फीट और खोद। जब 2 फीट और खोदा, मट्टी फ्रेश थी, तो वो सारी मट्टी मैंने बाहर फेंकवा दी। अच्छा, ठीक है, वो सारा गंदगी थी, वो सारा डस्ट था। उसके बाद क्या करा, पूरे प्लॉट में गंगा जल से छिड़काव करवाया, 1 मुट्ठी वृंदावन की मट्टी लाए, डाल दी, हो गया पवित्र, कर लो जो करना है अब। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मटेरियल्स में रिकमेंडेड ये होता है कि आप प्रॉपर्टी बनाते वक्त सेकंड हैंड मटेरियल यूज मत करो जी। क्योंकि सेकंड हैंड मटेरियल जो है ना वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। कई लोग क्या करते हैं, मान लो घर टूट रहा है, उसमें जो ईंटें निकली अब यही लगा देंगे जी। लोहा निकला अब यही लगा दे, वो मत लगाओ। आपके पैसे जरूर लगेंगे, थोड़ा खर्चा आपका ज्यादा होगा, लेकिन सेकंड हैंड मटेरियल जो है ना वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें भी क्या है, मान लो आपकी पत्री में शनि बढ़िया है तो वो लगा सकते हो, बढ़िया इफेक्ट दे देगा, लेकिन शनि हर किसी की पत्री में बढ़िया नहीं होता। अब जिसकी पत्री में शनि बढ़िया नहीं है उसकी फिर ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ये चीज है बस उसके अंदर।